हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वाइल अगर नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ ये ऑनगोइंग ड्रामा है तो ऑब्वियसली आपको वीक में 2 एपिसोड ही मिलेंगे। और हमने जैसे कि लास्ट पार्ट तक देखा था, क्या हुआ था ना, बहुत बड़ी मिस। टॉस के अंकल फिर से चले गए थे गैमलिंग करने, वो अलग बात है। और इधर अब वही बातें हो रही थी कि अगर किसी से प्यार करो तो उससे मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर टॉर्च नॉच टाइम सबके लिए ये सिचुएशन बहुत फिट बैठता था। फिर भी यहाँ पर सब लोग ट्राई कर रहे थे, स्पेशली टॉर्च और नॉच के बीच में जो बॉन्डिंग क्रिएट हो रही थी ना, दैट वाज रियली अमेजिंग। और यहाँ पर टॉर्च अब धीरे धीरे करके नॉच से अट्रैक्ट होने लगा था और वो बहुत कंफर्टेबल फील करता था नॉच के आसपास। हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिस्टर ली के साथ। इनके कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गई थी तो यहाँ पर ये लोगों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया था। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, ऑब्वियसली होंगे, लेकिन अब सारे लोगों को खुश तो भगवान जी भी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर टॉर्च कैसे कर पाता, और जैन और उसकी मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एंड देन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और यहाँ पर ना मरीसा आती है टाइम के पास और वो बोलती है कि कंग्रेचुलेशन। वो बोल रहा था ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे थैंक यू तो तुम्हें बोलनी चाहिए। तो वो बोलती कि मुझे इस तरह से थैंक यू गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे किसी और तरीके से चाहिए, अगर तुम मुझे दे सकते हो। तो वो बोलता है कि तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूँगा। मतलब अरे यार, उसने हेल्प की थी इस वे में बोलता है, नॉट इन अ बैड वे। तो मुझे बोलती है हम बात करते रहेंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है। और अब आज वाले दिन जहाँ पर टाइम को ना नॉच को शुगर कैन फैक्ट्री लेके जाना था ताकि वहाँ की ड्राइंग कर सके, उसे कॉल आ रहा था कि कंटिन्यूसली जब वो फ़ोन उठाता है तो वो पिटून का कॉल था। पिटून मतलब वही लड़का जिसने शुगर कैन की जगह पे आग लगाई थी। वो बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी, मुझे आपको कोई चीज़ बताना है, प्लीज़ मुझसे बात कीजिए, मुझे मिलिए कहीं पर। तो यहाँ पर वो बोलता है कि आज 11 बजे वहीं पर मिलते हैं शुगर कैन फील्ड पे। वो हाँ बोल देता है। उसके बाद वो भागते हैं नॉच के पास आता है और बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी शुगर कैन के फील्ड पे जाना है। तो वो बोलती ठीक है। और गाड़ी पे जाते वक्त यहाँ पर ना नॉच उसे एक ड्रिंक देती है। एक्चुअली क्या था ना, कल रात उसे डायरिया हो गया था तो उस वही एनर्जी ड्रिंक के लिए। तो वो बोलता है कि थैंक यू। और वो बोलता है तुम ऑर्डर थी मेरे लिए? तो बोलती नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए ये बनाई थी, इसका कोई गलत मत निकालना। तो वो बोलते कि ठीक है, लेकिन फिर भी दिया ना। और उसके बाद वो यहाँ पर ना उसकी बात स्टेट होकर बोलती कि मैं गाना लगाती हूँ, लेकिन वो बोलता है मुझे गाना नहीं सुनना। इसी चक्कर में उसका हाथ पकड़ा है, बोलता है कि अगर तुम गाना लगाओगे तो मैं इस तरह से तुम्हारा हाथ पकड़ता रहूँगा। और उसके बाद फिर से उसे कॉल आता है तो वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा फ़ोन पे ध्यान देनी चाहिए। एक्चुअली मरीछा का कॉल था। तो यहाँ पर फ़ोन उठाता है और उसके बाद वो बात करता है। और वो जब नॉच ना अपनी आंखें बंद कर रही थी तो वो क्या करता है ना, बेबी मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ पता है। मतलब वही फ्लर्ट वाला काम स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर वो ना बोलते कि कहीं और नहीं कर सकते, मेरे सामने से कर रहे थे। तो वो बोलता है कि जेलस फील कर रही हो? तो वो बोलते कि मैं क्यों जेलस फील करूँगी। वो बोल रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं, उसने फ़ोन रख लिया था, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। और उसके बाद वो बोलते कि मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ गलत समझो। तो यहाँ पर वो बोलते कि मैं अपने पति के भाई के लिए क्या गलत समझूंगी। ये सुनने के बाद वो चुप रहता है और उसके बाद वो गाना लगाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, जब तक वो लोग फील्ड पे पहुँच गए थे, वीटून को कॉल करने की ट्राई कर रहे थे, वीटून को गाड़ी ने उड़ा दी तो ही डाइड ऑन द स्पॉट। इसकी बात की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा डर जाता है। और यहाँ पर तभी टाइम नॉच भी आ पहुँचती है। तो यहाँ पर नॉच को बोलता है गाड़ी में बैठो। उसके बाद तो गाड़ी बहुत फास्टली चला रहा था। वो बोल रही थी कि ये क्या कर रहे हो तुम, उसकी मौत का जिम्मेदार आपने आप क्यों मान रहे हो। तो वो बोलता है कि सब कुछ मैंने मिस किया है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और यहाँ पर ना वो बोलती तुमने क्यों मिस किया। तो वो बोलता है कि मैं हमेशा हर चीज़ को जाने देता और इसी चक्कर में ये सब हुआ है, ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए था। मेरी वजह से आज उसकी जान चली गई, बहुत बड़ा कॉल भी हमारे हाथ से आते आते चला गया, सब कुछ मेरी गलती है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, सब एक्सीडेंट था। वो बोलता है कि हमेशा करता हो, बिटून के टाइम बिटून के साथ जो हुआ वो मेरी वजह से, और तुम्हारे टाइम पे भी मैंने किया था। वो बोलते हैं हमारे बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं और हमारे बीच में ऐसा बात बीच में क्यों आई। तो वो बोलता है कि क्यों नहीं आएगी, मेरे लाइफ में सबसे बड़ी गलती तो वही किया है ना कि तुम में जाने दिया। वो बोले थे कि हाँ अभी हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम जाओ मरीसा के पास। तो वो बोलता है मैं अपने एक्स लवर के पास क्यों जाऊँ, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ। तो वो बोलती है कि ये तुम्हारे लिए सही है, एटलीस्ट तुम मेरे टाइम पे तो फास्ट नहीं थे, मतलब सही डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन एटलीस्ट मरीसा को तो एक चांस तो लाइफ में मूव ऑन करो। बोलते कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा मैं। तब यहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हें मानना पड़ेगा और हमेशा लाइफ तुम्हारे हिसाब से नहीं जाएगी, लोग तुम्हारे इंतजार में नहीं रहेंगे। वो बोलता है कि मुझे ये सब नहीं करने। और यहाँ पर ना वो दूसरी गाड़ी आ रही थी, उसके पास जाती है और बोलती कि प्लीज़ मुझे लिफ्ट दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर टाइम उसे फॉलो कर रहा था तो इसी बात की वजह से उन लोगों से गाड़ी से निकलना पड़ता है। और वो बोलते कि तुम मुझे क्यों फॉलो करते। तो वो बोलता है कि मैंने सब कुछ मिस किया, तुम क्यों चाहते हो कि मैं मरीसा के पास चले जाऊँ। तो वो बोलते कि क्योंकि हमारे इसमें कुछ कभी था ही नहीं, हम दोनों का कपल थे ही नहीं और अभी होने का कोई चांस भी नहीं है। तो
मेरे लिए वेट क्यों कर रहे हो, मेरे लिए अपनी लाइफ स्पेल क्यों कर रही हो, मुझे भी जाने दो और अपने आप को भी मूव ऑन करो। वो बोलता है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे को भी कुछ फीलिंग ही नहीं है, तो वो बोलती कि नहीं। तो वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और उसके किस कर लेता है, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी। तो वो उसे स्लैप मारती, और उसके बाद वो बोलता है कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हैं ना। तो वो बोलती कि हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ, और वो रोने लगती है। और वो बोलती कि मुझे लगा था कि मैं कभी तुम्हें पसंद नहीं करूँगी, तुम्हें मतलब तुम्हारे लिए अपने दिल में फीलिंग नहीं लाऊंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन ये सब नहीं हुआ। जब मुझे तुम्हारे घर पे रहना पड़ा, तुम्हारे आसपास रहना पड़ा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। उससे पहले इतना मुश्किल नहीं था, मुझे नहीं लगता था कि मैं तुम्हारे साथ इतना अटैच हो चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे लिए सब कुछ मुश्किल हो गया, बोलती है। तो यहाँ पर वो उसे अपने सामने ले आता है और वो भी रोने लगता है। यहाँ पर ये मोमेंट बहुत इमोशनल था, और वो उससे पीछे से गले लगाता है और वो बोलता है कि काश मैं वक्त को फिर से रोक पाता, एक ऐसा वक्त जहाँ पर मैंने तुम्हें उसी टाइम पे अपने दिल की बात कही होती, तो आज तुम प्राज के साथ शादी ना कर चुकी होती, और मैं तुम्हें कहीं अपने आप से जाने नहीं देता, और मैं ये कह पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और सब कुछ सही हो जाता है। ये बोल के वो रो रहा था। तो वो बोलती कि अब सब कुछ लेट हो चुका है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वो बोलता है कि हाँ वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, इसका मतलब है ना कि इतना तकलीफ सहना पड़ेगा हमें एक दूसरे के लिए। और वो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू बोलता है। और यहाँ पर वो बोलती है अब ये सब चीज़ के लिए फिर से तुमने एक बार लेट कर दी, अब टाइम सही नहीं है, अब मेरे पास टॉर्च है, अब सब कुछ बदल गया है, हम दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। तुम्हारी लाइफ में मरीसा है, एटलीस्ट मरीसा के साथ तुम एक नए स्टार्ट कर सकती हो, तुम्हारे पास एक चांस है वो मिस्टेक फिर से दोबारा ना करने के लिए, और प्लीज़ अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। ये सब करके हम दोनों को कॉम्प्लिकेट मत करो, बोल के रोती है। और वो बोलते कि अपनी लाइफ को एक चांस दे दो, और वही मिस्टेक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोलते ना, डोंट गिव चांस टू सेम मिस्टेक। और वो बोलती है कि टॉस अच्छा लड़का है, और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, एटलीस्ट मेरे तरह तो नहीं है टॉस, वो टाइम की कदर जानता है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी बार कुछ पूछ सकता हूँ। तो वो बोलती कि क्या। तो वो बोल रहा था कि एक ऐसा वक्त जहाँ पर ना तो टॉज हो ना तो मरीसा हो, सिर्फ तुम और मैं, क्या कुछ सेकंड के लिए हमारा वक्त रुक सकता है, ऐसा बोलते। और उसके बाद वो उसे या किस गले थे ट्रेजर्स ऑटम, और उसके बाद वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। एंड इट वाज द फाइनल गुड बाय मे बी इन दोनों के लिए, और बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवमेंट था। और उसके बाद ये लोग गाड़ी से घर जाते हैं, और वो बहुत मतलब कुछ बोलते नहीं, इन लोगों ने ऑफिशियली एक दूसरे को भाई बोल दिया होगा। इन दिन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर नॉस ना ड्राइंग कर रही थी ग्रैंड माँ की, और वो वहीं पर सो गई थी। यहाँ पर थोड़ा दूर से टाइम देख रहा था, और उस सोते हुए कितनी क्यूट लग रही थी। वो वहाँ पर आ जाता है, उसे देख रहा था, और उसके बाद जो उसके ब्रशेस थे ना उसने धोए भी नहीं थे, वो सारे क्लियर करता है। और उसके बाद वो कुछ देर तक ऐसे उसे देखते रह जाता है। इट वॉज रियली क्यूट सीन। और उसके बाद वो क्या करता है ना, इसी पोज में वो उसका फ़ोटो ले लेता है, और तभी वो उठती है तो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे, तो बोल रही है इतनी रात के टाइम तुम सो रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि क्या करें, मैं तो ऐसे टहलने निकल गया था। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम बीमार पड़ जाओगे, अंदर जाके सो जाओ। और वो ओके बोलती है। और जब वो यहाँ पर वो वहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सब कुछ क्लियर किया गया है, मतलब कोई साफ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अंदर जाने के बाद ना उसकी मॉम उसे देख लेती है, ना सॉरी जो टाइम है ना उसे, और वो बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने भाई की लाइफ क्यों स्पेल करे। तो बोलता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो बोल रहा था कि पहली बार टॉस किसी लड़की के साथ इतना क्लोज हुआ है और तुम उसी को स्पेल कर रहे हो, वो तुम्हारी भाई की वाइफ है, और तुम्हें दुनिया में कोई लड़की नहीं मिली। तो वो बोलते आप गलत समझ रहे। तो वो बोलते और गलत समझ रहा है मैं, तो ये फ़ोटो डिलीट करो जो अभी तुमने ले लिया है। तो उनके सामने वो सारे फ़ोटो डिलीट कर देता है। और उसके बाद यहाँ पर मरीसा उसे एक चांस मांगती है, उसके साथ डेट पे चला गया था बस नर्स के कहने पे, और यहाँ पर वो कुछ भी कह नहीं पाता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो ना मन नहीं है, फिर भी मरीसा के साथ है, वो उसे बोलती है अपार्टमेंट तक छोड़ देने के लिए। तो वो वहाँ पर छोड़ने के लिए चला जाता है। एंड देन हियर इट स्टार्ट्स दे आर मेकिंग आउट। और एडिशनल इधर दिखाया जाता है जो नॉज के अंकल है ना, वो फिर से क्लब लॉज गए थे, गैमलिंग कर रहे थे, और यहाँ पर चेन और पैरोट दोनों ही उनसे सच्चाई उगलवा लेते। लेकिन यहाँ पर अब इससे आगे क्या होगा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। साथ में ये भी दिखाया है कि जो हमारा टाइम है ना उसने कुछ किया नहीं था, वो एंड मोमेंट पे उसे मना कर देता है, वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। विद दैट सीट ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती है होगी, अगर आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।
सो मच फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी।